सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज बेसिक ऑफ इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के आगे स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ऑलमोस्ट ये मिल करके आपको क्या बनाते हैं, एक स्पीच बनाते हैं। कहने का मतलब स्पीच क्या होता है, जो आप बोलते हो वही तो स्पीच है। तो स्पीच के पार्ट क्या क्या है, जैसे कोई आप सेंटेंस बोलते हो उसको हर एक पार्ट में तोड़ोगे ना तो इन्हीं 8 में से कोई ना कोई पार्ट निकलेगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हो चीज़ को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जो स्पीच हमने बोली है उसके अंदर जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि राम आम खाता है, तो राम जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश में दिखा देता हूँ, राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखोगे राम क्या है, राम जो है आपका यहाँ पर नाउन हो गया, ईट क्या हो गया आपका यहाँ पर वर्ब हो गया, मैंगो क्या हो गया आपका ये फिर नाउन हो गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ए जो है, ए जुड़ करके एक विशेषता बताता है, जैसे नाउन की विशेषता बताता है कि एक है या फिर क्या है, इस तौर पर बातचीत करता है। तो कहीं ना कहीं ए है मतलब कि विशेषता बता रहा है, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का भी काम करेगा। वैसे तो ए एन और द आर्टिकल होते हैं, उसको अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट स्पीच के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तभी जाकर के स्पीच कंप्लीट होता है। इसलिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। 10-12 मिनट की एक लेक्चर होती है जिसमें आपको बेसिक आइडियाज़ लग जाते हैं। आप घूमते घूमते ऐसे ही चिल करते करते वीडियो को देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ और थोड़ा सा मोटिवेशन भी आने लगेगा। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन, सुझाव या कुछ एडवाइस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वैसे एडवाइस और सुझाव एक ही होता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, नाउन। पहला है नाउन। नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। किसी भी तरीके का नाम आप सोच लीजिए, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन वैसे बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं, तो 5 तरीके के होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में जो प्रॉपर चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रॉपर आपका नाम है, कोई भी चीज़ प्रॉपर है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉपर आपका नाम क्या है, प्रॉपर कौन सा लोकेशन पड़ता है, तो प्रॉपर मतलब जो फिक्स है उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है आपका यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम लोग नाउन को सेपरेट बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊंगे तो नाउन में कितने तरीके के रूल होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में करेक्शन एरर आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ढूंढने के लिए। ठीक है। तो प्रॉपर के बाद यहाँ पर आता है कॉमन। कॉमन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि आपके घर का जो कुत्ता है, बाहर जो गली में कुत्ते हैं, अलग अलग डिफरेंट तो है, कॉमन है क्या कि वो कुत्ते हैं, बाकी चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन कॉमन क्या है कि वो कुत्ते हैं। ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव हो जाता है, जैसे कलेक्शन की बात करें। चौथा है ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि भाव की बात करें। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट। फिर पांचवा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, मटेरियल, जैसे कि सोना चांदी, ये सारी चीज़ें। ऑब्स्ट्रैक्ट में जैसे कि आप सुंदर है, उस चीज़ को लेकर के ऑब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि भाव किसी तरीके का, दुख सुख, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट है। चलिए, दूसरा देखेंगे कि पहले नाउन तो देख लिया, आपके जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसको नाउन बोला जाता है। प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे राम इट्स मैंगो, इट्स मैंगो बिकॉज ही लाइक्स स्वीट। राम आम खाता है बिकॉज, क्योंकि ही मतलब कि किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में। बिकॉज ही लाइक्स स्वीट मतलब कि उसे मीठा पसंद है। ठीक है। तो आप देखोगे कि राम जो है वो तो सब्जेक्ट है। ठीक है। और सब्जेक्ट के जगह पर आप देखोगे, सब्जेक्ट के जगह पे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऑलमोस्ट नाउन ही देखने को मिलेंगे। और नाउन के स्थान पर जो भी चीज़ें यूज हो जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम के बाद उसका ही, जैसे बोला कि रमेश को मैंने वहाँ पर देखा। ठीक है, वो गया हुआ था किसी के साथ, और उसके साथ एक और चीज़ थी। ठीक है ना, तो रमेश के साथ और चीज़ थी, रमेश ने ये खाया, रमेश ने नहीं, रमेश को देखा और उसके बाद उसके पास ये थी, वो कार से गया था, वो बाइक से गया था, उसने मूवी देखी, उसने पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, उसने बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है। तो उसने उसने मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर जा रही है, रमेश के बारे में। ठीक है। तो ये जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए खूबसूरत बनाने के लिए, शब्दों को, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रोनाउन। फिर आप देखोगे यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या करा डोनेट करता है, ये एक्शन को दिखाता है। ठीक है ना, जैसे राम, ठीक है, जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो। अब यहां पर बोला जाए राम ईट्स अ मैंगो, अब बोला जाए राम अ मैंगो, राम एक आम, राम एक आम।
तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो राम एक आम क्या, तो खा रहा है या खाता है या खाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये एक्शन को दिखाने वाली चीज़ें होती हैं। अगर वर्ब नहीं है तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम खाता है, राम आम तो क्या, राम आम तो खाता है। ठीक है, तो ये जो खाता है ना, ये क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है कि ये एक्शन होता है या होता था या होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी एक्शन की बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब कि जो आप फिक्स है, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेट है, जैसे कि दिल्ली कहाँ पर है, तो हरियाणा के पास है। हरियाणा कहाँ है, दिल्ली के पास है। तो स्टेट की बात करें, आप कैसे हो, आप जैसे किस पोजीशन में, जैसे आप स्टेबल होना चाहते हो, उसी को स्टेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका लाइफ जो है सेट है, उसको स्टेट बोलेंगे। आप एकदम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो स्टेट है, मतलब कि फिक्स है। तो किसी भी दशा की बात करें या किसी भी कहीं ना कहीं एक्शन की बात करें, वर्क की बात करें, उसको वर्ब कहा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। जैसे कि राम, तो राम क्या है, ठीक है, राम इज टॉल, राम लंबा है। तो लंबाई किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में। ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, मतलब कि वह बुद्धिमान भी है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है। ही कौन है, प्रोनाउन है। तो जब भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाएगी, उनको उनके बारे में विशेषता कोई बताए, मॉडिफाई करे उनको किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके बारे में बात करते हैं एडजेक्टिव। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एडवर्ब क्या होता है। तो ये वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव तीनों के बारे में बताता है। जैसे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब आपने देख लिया, एडवर्ब की तो विशेषता बताएगा ही बताएगा। साथ ही साथ वर्ब लगा हुआ बीच में, तो वर्ब की भी विशेषता बताएगा। साथ में ए लगा है तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा। तो इसको याद करना बहुत आसान है। आसान कैसे है, ए से एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, खुद की तो बताता ही बताता है, और वर्ब लगा है तो वर्ब की विशेषता बताएगा। तो एडवर्ब की, वर्ब की बताता ही बताता है, साथ में एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। जैसे एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे हॉर्स रन्स फास्ट। ठीक है, अब घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो हॉर्स रन्स फास्ट। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना क्या चीज़ है, घोड़ा दौड़ता है, ये क्या चीज़ है, ये तो आपका फास्ट दौड़ता है, ये क्या है, घोड़े की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि ये हॉर्स की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा जो है तेज दौड़ता है। ये क्या है आपका, ये आपका है वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, हॉर्स रन्स फास्ट। अब ये एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा कैसे, वेरी फास्ट। तो ये जो वेरी लग गया, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि फास्ट नहीं, बहुत फास्ट। बस फास्ट की बात मत करो, बहुत फास्ट। तो ये क्या हो गया भैया, ये आपकी एडवर्ब हो गया। वेरी वगैरह जो होता है ये आपका एडवर्ब हो जाता है। तो इसको जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे बेसिक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। बस इतना याद रखें कि जब वर्ब के साथ लग जाए तो वो एडवर्ब, जब वर्ब की विशेषता बताए तो भी एडवर्ब है। एडजेक्टिव की विशेषता जैसे फास्ट है तो वेरी फास्ट है, वो एडवर्ब है। ठीक है, अब जब एडवर्ब की विशेषता बताए ही बताए, जैसे वेरी वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट तो है ही, तो वेरी वेरी फास्ट, तो वेरी की विशेषता बता दो तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स है, कंडीशंस है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। प्रीपोजिशन क्या करता है, सो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे कोई नाउन है और प्रोनाउन है, इनके बीच में यहाँ पर देखोगे तो क्या विशेषता बताता है, रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बताता है। जैसे राम इज गुड इन इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, ओ शिट हो गया, ओके एक सेकेंड, ओके ऐसे भी हो सकता है, ओके नहीं हो पा रहा है, चलो। राम इज गुड इन इंग्लिश। तो अब यहाँ पर विशेषता रिलेशनशिप बताएगा। तो राम यहाँ पर क्या रिलेशनशिप क्या बताएगा कि राम जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है आपका यहाँ पर वर्ब है। अब यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, मैंने बताया था ना, गुड जो राम की विशेषता बता रहा है, राम अच्छा है, तो राम की विशेषता है ना कि अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। और इंग्लिश क्या है, ये एक तरीके का आप क्या कर सकते हो, ये नाउन है, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम है इंग्लिश, तो इंग्लिश एक नाउन है। तो यहाँ पर विशेषता क्या बता रहा है कि राम अच्छा है, किसमें, इंग्लिश में। तो ये विशेषता किसने बताई,
मे पर आपने देखा होगा ना, मे पर प्रदान सप्रदान, ये सारी चीज़ें आपने हिंदी में देखी होगी। तो इन जो है ये विशेषता बता रहा है राम की इंग्लिश के साथ। तो जब भी आप देखोगे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए दोनों के रिलेशन को, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, दोनों नाउन के बीच में विशेषता अगर बता दी गई तो उसका काम है प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो इन मतलब कि राम अच्छा है, तो क्या अच्छा है, किस में अच्छा है, तो इंग्लिश में। तो ये राम जो है इस सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट सॉरी ये जो नाउन है इस नाउन के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब कि इन जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बाकी प्रीपोजिशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी एक कंजक्शन है, ये वर्डों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि दैट आपने देखा होगा। ठीक है, काके की जब भी आपने देखा होगा, तो कंजक्शन है, इस तरीके का काम है। और इंटरजेक्शन है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, जैसे कि हुर्रे, ब्रावो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंप्रेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला, इसको बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसको हम लोगों ने बेसिक डिस्कस करा है। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक इसके अंदर भी जाएंगे। और बेसिक क्लास लेने के फ़ायदे ये हैं, वो आपको बाद में पता चलेंगे जब आप कुछ क्लासेस ले लोगे, फिर पता चलेगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगली मुलाकात हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए, टेक योर सेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।